गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति क्लास नंबर 2। कौन सा है ये? संख्या पद्धति का क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 हमने डिस्कशन कर चुके हैं। यदि जिन लोगों ने नहीं देखा है क्लास नंबर 1 देखें, तभी आपको आगे की कहानी मजा आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, क्लास नंबर 1 जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले वो क्लास जा कर के देखें, फिर आप क्लास नंबर 2 में आइए, आपको अच्छे से समझ में आएगा चीजें। ठीक है, चलिए। सब लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में जुड़ जाएं। सब लोग एक बार शेयर करना सुनिश्चित करें और क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। सब लोग, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो है आप लोगों को आगे की आने वाली क्लासेस जो है आप लोगों को मिल जाएंगे नोटिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, चलिए। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं पहले, कि यदि आप लोगों को जैसे नहीं मिल पा रहा है कि आपको पुरानी क्लासेस, इसकी पहली क्लास कहाँ मिलेगा, तो हमारे जो चैनल है ना, द चैंपियंस एकेडमी के नाम से है, आप सभी लोग तो देख पा रहे होंगे नीचे। तो चैंपियंस एकेडमी के नाम से जो चैनल है उसमें आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे दोस्त? प्ले लिस्ट। प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो प्ले लिस्ट में जा करके आपको मिल जाएगा नंबर सिस्टम। क्या? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नाम का एक फोल्डर आपको मिलेगा। वहां जाएंगे तो आपको ये क्लास भी मिल जाएगा आपको, और जो इससे पहली क्लास हुई है वो भी आपको क्लास नंबर 1 भी मिल जाएगा, क्लास नंबर 2। नंबर सिस्टम में मैंने आपको पहले क्लास में बताया था बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो उनको क्लियर करने में थोड़ा हमको समय लगेगा। ठीक है, तो आप धैर्य बना करके चीजों को सीखें। यहाँ से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे पूरे मैथ का। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसमें मजे भी आएंगे क्लास करने में, और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बस दिमाग का खेल होता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है। बस एक आप इसको कह सकते हैं कि ये एक वैदिक गणित टाइप का आपका चलेगा। इसमें केवल लॉजिक से काम करना है, पूरे चीजें सॉल्व होंगे। बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को आगे की क्लासों में। तो ये हमारा जो है क्लास नंबर 2 है, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने क्लास नंबर 1 देख लिया होंगे। आपको तैयारी करना क्यों जरूरी है सर? ये मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन आ गया है, सब लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे। हर जगह पर ये किसी भी दिन आ सकता है, और ये एक आध महीने के अंदर ही आ जाएगा। आप लोगों को जो है मैथ बहुत अहम भूमिका निभाता है, आप लोगों ने देख लिया होगा। मैथ और रीजनिंग जो है अहम भूमिका निभाता है किसमें? कंपटीशन एग्जाम में, आपके हाई लेवल मार्क्स ले जाने में। ठीक है, तो आप लोग जो है इसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। बाकी अदर सब्जेक्ट से भी आपके जो है भूमिका निभाते हैं, तो उनको भी आपको पढ़ना जरूरी होता है। तो चलिए हम जो है क्लास को अब स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया होगा और लाइक भी कर लिया होगा, और जो लोगों ने नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। यहाँ पे आप जुड़ जाइए पीडीएफ के लिए। पीडीएफ यहाँ पे आपको तुरंत अभी डलवा दी जाएगी, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। पीडीएफ से आप रिवीजन करिए, क्लास डेली लीजिए। ठीक है, तभी आप लोग की तैयारी अच्छी हो पाएगी। ये इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पे कुछ अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे कि क्या होने वाला है, कल का क्या प्लान है, प्लानिंग यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब मैं आपको जो है, कल तक हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था दोस्त? हमने पढ़ा था कल तक कि यूनिट डिजिट जो है हम क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट जो है हम क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने जो है यूनिट डिजिट को कल की क्लास में, जो मतलब पिछली क्लास हुई है उसमें समझा था। तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? इकाई अंक। इकाई अंक निकालना जो है हम क्या किए थे? इकाई अंक जो निकालना है उसको हमने क्या किया था? सीखा था। ठीक है, चलिए। इकाई अंक,
अब जो है आपको मैंने बताया था कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं, तो कोई अपन ले लेते हैं, जैसे घात वाला हम देख रहे थे, किसका घात वाला, मल्टीप्लाई वाला मैंने बताया था आपको कि नहीं बताया था? बताया था, घात वाला देख रहे थे। तो जैसे हम कोई अंक ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए 238 के पावर 895 ये ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने जो है निकालना सीखा था, अब इसका इकाई का अंक क्या होगा सॉल्व करने के बाद। तो मैंने आपको कंडीशन बताया हुआ था, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या कंडीशन बताया था कि सबसे पहले जो घात है, क्या है, घात, घात को क्या करना है, घात को हमें 4 से भाग देना है, क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। इसके बराबर जो शेषफल आएगा, ठीक है, हमें क्या देखना है, शेषफल को देखना है। इसके बाद क्या आएगा, शेषफल, शेषफल मतलब कि जो रिमाइंडर आएगा उसको ध्यान देना है। रिमाइंडर को क्या करना है कि जो यूनिट होता है, ये इकाई का जो अंक है उसमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में यूनिट, जो ये यूनिट में बताया है आपको, उसमें क्या करना है, रिमाइंडर का घात लगा देना है। ये जो शेष है रिमाइंडर, इसका क्या कर देना है, घात लगा देना है, ठीक है। और इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे मैंने समझाया, देखिएगा। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे हकीकत ये होता है कि हमने क्या किया कि इसमें पहले ये जो दो अंक हैं, हमने चार का डिविजिबिलिटी तो पता ही है कि चार का भाग देते हैं तो कैसे देंगे इसमें। तो आपको पता है कि लास्ट के दो अंक में यदि भाग चला जाता है तो चार का पूरे उसमें चला जाएगा, और आठ का भाग जाता है तीन अंक में जाता है। तो ये चीजें आप लोग को पता होगा, यदि नहीं पता है तो आगे धीरे धीरे हम आपको सारी चीजें सिखाएंगे इसी चैप्टर में, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। बस आप तो फुल स्क्रीन करके पढ़ने पे फोकस करें। तो देखिएगा हमने क्या किया, इसमें चार का भाग दिया, तो हम क्या करेंगे, 8 की पावर क्या कर लेंगे, 95 कर लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, हम चार का भाग देंगे। तो जब आप चार का भाग दोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 96 तक चला जाएगा, मतलब कि एक बचेगा, कितना बचेगा, 96, 96 तक जाएगा ना, 95, हाँ सॉरी। तो ये जो है 92 तक चला जाएगा, है ना, 92 तक। तो यहाँ बचेगा कितना, 8 की घाते 3। तो 8 की घाते 3 आप लोगों को पता होगा कितना होता है। तो 8 की घाते 3 होता है दोस्त, कितना हो जाएगा, बताइए कितना। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था कि आपको घात कहाँ तक, 30 तक का याद रख लेना है, 3 की घात का। तो आपको इतना याद होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा 512। तो इसका कितना आया, इकाई अंक 2 आया, कितना आया, 2। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा, सामने चाहे कुछ भी आए, सामने चाहे आपके कुछ भी अंक आएगा, लास्ट में आपका इकाई अंक 2 आएगा, यही आपका आंसर होगा। हमने क्या सीखा, इकाई अंक निकालना, ठीक है। क्या समझ में आया आपको, दो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए समझ में आया। आप लोगों ने यदि पिछली क्लास देखे हैं तो आप लोग आंसर भी निकाल लिए होंगे, जिनके दो आंसर आ रहे होंगे वो लोग जो है पुरानी क्लासेस देखा है आप लोग। बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी स्थिति है आपकी, जिन लोगों ने दो आंसर ले आया होगा, ठीक है। चलिए, अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक अंक ले लेते हैं 777। कौन सा अंक ले लेते हैं, 777, ठीक है। इसकी पावर ले लेते हैं 666, क्या ले लेते हैं, 666 ले लेते हैं, है ना। चलिए, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया आपको 7 के पावर में 2 डिजिट डिजिट का लेना है। तो 66 कर दो, डिवाइड बाई कितना कर दो, 4 कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये कितने बार चला जाएगा, 4 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो ये जो है 64, हाँ 64 डिविजिबल है, हाँ 64 तक चला जाएगा। और ये बचेगा घात में 2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7 का आ जाएगा 49। तो ये हो जाएगा आपका 49, मतलब यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना आया, 9। सामने चाहे जो भी आए, लास्ट में आपका 2 आने वाला है, 9 आने वाला है, यही आपका आंसर होगा। तो क्या आप लोगों को समझ में आया कहानी। चलिए, अब आप लोग के दिमाग में एक चीज चल रहा होगा
सर 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं? बिल्कुल इसका भी जवाब है हमारे पास, अभी आप धैर्य रखें, आपको इसका भी जवाब दिया जाएगा। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है अपने दिमाग में कि एक साइक्लिसिटी होता है। क्या होता है? साइक्लिसिटी होता है। क्या होता है दोस्त? साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी क्या होता है कि घूम के वहीं पर आ जाना क्या कहलाता है? साइक्लिसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइक्लिसिटी कहलाता है। किसी चीज को जैसे अपन घूमे और घूम के वहीं पर आ जाए, साइक्लिसिटी आप लोग जान रहे हो। तो सर ये 4 का जो चल रहा है ना, 4 का साइक्लिसिटी होता है, 4 का साइक्लिसिटी चलता है। इसको आप ध्यान रखेंगे कैसे? आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कि 4 का ही भाग क्यों देते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लिए 2 की पावर 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। 2 की पावर 2 लिए तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 4। 2 की पावर 3 लिए कितना हो जाएगा? 8। 2 की पावर 4 लिए तो कितना आ जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है। 2 की पावर 5 लिए तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 2 की पावर 5 हो गया। 6 लिए तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 2 की पावर कितना ले लिए? 7 ले लिए तो कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। 2 की पावर 8 ले लिए तो कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। ठीक है, इतना। अब जैसे कि हम लेते हैं यहाँ 3 का, 3 का पावर 1 लिए तो कितना हो जाएगा? 3 होगा। 3 के पावर 2 लिए तो कितना हो जाएगा? 9। 3 के पावर 3 हो जाएगा 27। और 3 के पावर 4 हो जाएगा 8। 8 1। 8 1 है ना, कंफर्म है? हाँ चलिए। 3 की पावर कितना ले लिए? 5 ले लिए तो कितना हो जाएगा? 343 हो जाएगा क्या? 3 की पावर 6 ले लिए तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 6 लेंगे तो आ जाएगा 729 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। 3 की पावर 7 लेंगे तो कुछ आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा लास्ट में इसका, है ना। तो ऐसे ये अपना चलता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। 4 का लेते हैं। जैसे हम 4 का लिए तो 4 की पावर 1 लिए तो कितना आ जाएगा? 4। 4 की पावर 2 लिए तो कितना आ जाएगा? 16। 4 की पावर कितना लिए? 3 लिए तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 4 की पावर 4 लिए तो कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा। और ये इसी तरह से क्या होगा? चलता रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें। तो अब आपको सर ये पहाड़ा तो लिखा दिया, लेकिन यहाँ से हमको कुछ समझ नहीं आया, इसको बताइए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यहाँ पर आप लोग को दोस्त एक चीज क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे इकाई का अंक 2 आ रहा है। 2 4 8 6, 2 4 8 6। यहाँ से यहाँ तक जितना रिपीट हो रहा है वो भी यहाँ से इकाई का अंक यहाँ रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा 3 9 7 1, 3 9 7 1, ऐसे ये बढ़ता रहेगा। यहाँ पे देखिएगा 4 6, यहाँ तो दो दो में हो रहा है। 4 6 4 6 ऐसे। तो जो चीज 2 में रिपीट होता है वो 4 में रिपीट होता है। मतलब हर जो इकाई का अंक होता है वो हर 4 घात के बाद क्या होता है? रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? 4 का भाग देते हैं। अब मुझे ऐसा उम्मीद है कि किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्या आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई? मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जैसे कि मैं आपको एक चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। एक छोटी घात ले लेते हैं अपन, तो उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ। 2 की पावर 9, तो इसको हम क्या करते हैं? भाग डिवाइड करते हैं। डिवाइड किए और डिवाइड करने के बाद जो है आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। क्या आता है? 1। 4 तक कट गया, 1 आ जाएगा। तो इसका जो है क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, चलिए। तो क्योंकि आपको देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसको समझिएगा कि 2 की घाते 4 तक
4 तक जो है सेम नंबर होगा, 2 की घाते 4 तक सेम नंबर रिपीट होगा। अब जो 2 की घाते 1 है ना, ये फिर से क्या होगा, वो 1 से स्टार्ट होगा, तो ये बराबर 2 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट जो है आपका 1 आ जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आया? देखिए मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्या बताया कि हर जो घात है, यहाँ पे 2 4 6 2 4 8 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 4 8 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 4 8 6 आ जाएगा, 2 4 8 6 फिर किससे स्टार्ट होगा, फिर 2 से स्टार्ट होगा, तो ये 2 की घात 1 है तो 2 आ गया। क्या आप लोगों को समझ में आया? बिल्कुल, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर जो है नंबर रिपीट हो जाएंगे, ये जो है 2 की घात 1 आया मतलब 2 आ जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, ये 2 की घाते 101 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो यह कहाँ तक, 100 तक तो चला जाएगा। 2 की घाते जो 100 है, यहाँ तक तो 4 डिवाइड हो जाएगा आसानी से, ठीक है। बचेगा आपका क्या, 2 की घाते 1 बचेगा। तो 2 की घाते 1 आपका पुनः 2 आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट में। तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। चलिए, अब जो है मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। हम कोई सा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 5 9 6 7 की पावर ले लेते हैं, कितना, 1 9 5 6 8 8 4 3 5 ले लिए, ठीक है। चलिए, अब इसका निकालिए, इसकी घात इतनी है। अब आप यदि इसको सॉल्व करते हैं, तो आपका जो आने वाला एग्जाम है वो भी पार हो जाएगा, इसको सॉल्व करने बैठेंगे। और जो अगला आने वाला इसी का एग्जाम होगा, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी एग्जाम आपका पार हो जाएगा। 2 साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में। तो आपको क्या करना होता है, ट्रिक से सॉल्व करना होता है। इसका इकाई का अंक पूछ दिया ना, सॉल्व करने बैठे तो आपके एक ग्रंथ भर जाएगा, ऐसा हो जाएगा इसका। इसीलिए हमने क्या किया है, इसके शॉर्ट ट्रिक निकाले हैं। इसको आपको सॉल्व उस तरीके से करना है, और सेकंड में आपको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसका जो है हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट का 2 अंक लेते हैं। तो 7 की पावर में जो है कितना, 2 अंक लिए 3 5, इसको डिवाइड किए 4 से, तो कितना आ जाएगा, 7 की पावर में 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको जो है 7 की पावर में 3 मतलब कि कितना हो जाएगा दोस्त, 7 की पावर में 3, तो 343 होता है क्या, बिल्कुल 343 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट आपका क्या आ गया, सेकेंडों में आ जाएगा यूनिट डिजिट। तो आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा 3, आंसर आप 3 लगा के आ जाएंगे। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। एक चीज और लेते हैं, जैसे कि हम ले लिए 5 9 8 2 की पावर में क्या ले लिए, 88 ले लिए। अब इसको सॉल्व करें। अब ये तो 4 से डिविजिबल हो रहा है, क्या हो रहा है, 4 से डिविजिबल हो रहा है, भाग चला जाएगा, घात में 0 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे भाग दिए हम, तो 2 की पावर में कितना आ जाएगा, 88। इसको जब हम भाग देंगे 4 से, तो यहाँ तो रिमाइंडर बच ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 आ गया। क्या आ गया, 2 की पावर 0। अच्छा, 2 की पावर 0 आ गया, इसका मतलब आप क्या मानोगे कि यहाँ पर 2 ही शेष फल आएगा, ना पापा ना, 2 नहीं आएगा। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। आप लोग बहुत परेशान रहे होंगे अभी कुछ समय से, कि जो पिछली क्लास हुई है वहां से, कि सर 2 की पावर यदि 0 आ गया तो क्या करेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे दिमाग चलाए होंगे, लेकिन अब उसका इंतजार का घड़ी खत्म हुआ। इसको अब मैं आपको बता ही देता हूँ, इसके बाद आगे चलते हैं। हमने क्या सोचा कि शेष फल, जो हमारा शेष है, रिमाइंडर है, क्या है, शेष है, जो हमारा रिमाइंडर आता है, तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए एक रिमाइंडर आया तो एक घात लगाते हैं, 2 रिमाइंडर आया तो हम क्या करते हैं, 2 घात लगाते हैं, 3 रिमाइंडर आया तो 3 घात लगाते हैं। अब 4 तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि सर वो 4 तो कट जाएगा पूरा, तो क्या आता है हमारा, 0। यदि आपका 0 रिमाइंडर आता है तो आपको घात लगाना है 4। क्या लगाना है दोस्त, घात लगाना है 4। हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, 4 का भाग देने के बाद जो है रिमाइंडर लाते हैं, 1 लाते हैं तो 1 घात लगाते हैं, 2 लाते हैं तो 2 घात, 3 लाते हैं 3 घात।
यदि आपका 4 जीरो जैसे आया तो घात आपको क्या लगाना है दोस्त, आपको जो है लगाना है घात, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, घात 4 लगाना होगा। जब आप 4 से भाग देंगे यहाँ पे, तो जब जीरो आता है यहाँ पर तो आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे जीरो न लगा के आप 2 की घाते 4 लगाएंगे। अब 2 की घाते 4 क्या होता है, तो 2 की घाते 4 होता है आपका 16, तो आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, सामने चाहे जो भी अंक आए आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा, इकाई का अंक आपका आ जाएगा 6। यदि आप 2 की घात 0 को 1 मान के या फिर कुछ भी आप दिमाग लगा के 2 ही ले आते तो आपका आंसर गलत हो जाता। क्या आप लोगों को कहानी अच्छे से समझ में आया दोस्त, बताइए, समझ में आया कि अपने को सॉल्व कैसे किस तरीके से करना है। तो जीरो जहां जहां भी आए आप लोग को क्या करना है, 4 लगा देना है घात में। जीरो का मतलब क्या होता है, 4, क्योंकि वही जो नंबर है पुनः रिपीट होने लगते हैं। तो ये चीज को आपको विशेष ध्यान, एक आया तो एक लगाएंगे, दो आया तो दो, तीन आया तो तीन, जीरो आया घात में, रिमाइंडर यदि जीरो आया 4 का भाग करने के बाद, तो आपको 4 घात उसमें लगा देना है, सॉल्व करना है, आपका सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? चलिए, यदि यहाँ तक समझ में आया तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको जल्दी से आप लोग सॉल्व करेंगे। 888 की पावर में 48932059 करिए सॉल्व। अब इसको आप ऐसे गुणा करेंगे, इस इनका मतलब एक्चुअली क्या होता है पता है आपका, इनका मतलब होता है कि आप जो है इतने बार इसकी गुणा करेंगे 888 का, इतने बार। यदि आपको 48 दे दिया जाए उतने उतने में पसीना छोड़ देगा आपको 888 का गुणा करते करते, ये तो इतने सारे अंक दे दिया है ऊपर में। तो इनको करने का मैंने आपको तरीका बताया है, उसको क्या करना है दोस्त, इसको जो है हम क्या करते हैं, इकाई का अंक लेते हैं, ऊपर जो 92 है इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये कट जाएगा कितना, चलिए आपको थोड़ा सा एक अभी इजी वाला बताता हूँ, इसमें आपके दिक्कत हो जाएंगे, आप इसको तो इतने तक ले लीजिए, ठीक है, 32 इतने घात का लीजिए, वो ज्यादा ही हो जाता है आप लोगों के लिए। तो इसको आप सॉल्व करिए पहले, फिर मैं आपको और ज्यादा अच्छे से लेवल वाला बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे करते हैं कि 8 की पावर में 32 करेंगे और डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, कितना कर देंगे दोस्त, 4 कर देंगे। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये जब 4 करेंगे तो आ जाएगा कितना, यहाँ पे घात में जीरो, तो हम जीरो को क्या लिखते हैं, जीरो को लिखते हैं यहाँ पे 4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। 8 की घात 4 है, अब आपको तो आता नहीं है 8 की घात 4 क्या है, तो मैं आपको आसान करने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 8 की घात 4 मतलब 8 गुड़े 8 गुड़े 8 गुड़े 8, ये करते हैं हम, बिल्कुल करते हैं। इन दोनों को गुणा करोगे तो 8 अठाई 64 का 4, ये दोनों का गुणा करोगे तो 8 अठाई 64 का 4, और ये दोनों को गुणा करोगे तो 4 चौके 16। इकाई का अंक आपका कितना आ गया, सामने चाहे कुछ भी आए आपका इकाई का अंक तो कितना आएगा, 6, यही आपका आंसर होगा। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6, यही आपका करेक्ट आंसर होएगा। बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इतने सारे चीजें तो आपको मैंने बताया, ये सारे चीजें आपको कहानी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, आप लोग उसे अब करते भी आने लग गया होगा। मैं आपको एक बेहतरीन चीज बता रहा हूँ जिसको आपको ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, कहानी यहाँ पे ये आता है
कि जैसे हम कोई अंक लेते हैं 9965, इसकी घात ले लेते हैं 68923। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 6321 की पावर में ले लेते हैं 2654। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेते हैं एक और अंक 3295 की पावर में ले लेते हैं 64892। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेते हैं एक और अंक एक और अंक ले लेते हैं 46840 की पावर में 5555 6 नहीं 5569। ठीक है, इतना ले लेते हैं अच्छा, ये तो ले लिए सर, यहाँ पे समझ में नहीं आया कि ये क्या है। तो आप लोगों को पता है कि इनमें एक खास बात है। वो खास बात क्या है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसके भी इकाई के अंक में यदि 5 आया है तो उसको कितना भी मल्टीप्लाई करो उसका इकाई का अंक 5 ही आएगा। यदि एक है तो उसमें इकाई का अंक 1 आएगा। यदि 6 है तो उसका इकाई का अंक 6 आएगा। यदि 0 है तो उसका इकाई का अंक 0 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे? तो इसको मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ कि जैसे आप 10 की पावर में 2 लिखिए तो कितना आएगा? 100 आएगा। इकाई का अंक 100 आया। ये कॉन्सेप्ट तो आपने जान लिया, ये तो सबको आ जाएगा। सर 5 वाला कैसे? तो देखिएगा, 5 का हम घात 3 कर देते हैं। पहले 5 की घात कितना करते हैं? 1 करते हैं, 5 आता है। 5 की घात 2 करते हैं, कितना आता है? 25 आता है। 5 की घात 3 करते हैं, 125 आता है। तो आप लोगों को एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि 5 की घात चाहे जितना भी करे इकाई का अंक 5 आने वाला है। क्या आने वाला है? 5। तो ये चीजें क्लियर है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने जो दो मतलब उसके जो चैप्टर्स थे इसके अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर जो 2 इकाइयां थे उनको मैंने समझाया। अब जो है इसके हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसको आप अब सॉल्व करके मुझे बताएंगे। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का के योग इकाई का अंक क्या होगा? संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा, बताइए। तो मैंने आपको जो है पहले क्लास में बताया था, एक प्राकृत संख्या बताया था और एक पूर्ण संख्या बताया था। तो आपको जो है यहाँ पे पूछा गया है पूर्ण संख्या। क्या पूछा गया है? पूर्ण संख्या पूछा गया है। तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है पता है? पूर्ण संख्या का मतलब होता है आपको 0 से स्टार्ट होना। तो 0 +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे करते 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 आपको जो है 110 तक आप जब जाएंगे ना, कितना? 110 तक, तब जाके आपका जो है कहाँ कितना हो जाएगा? 111 पूर्ण संख्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि प्राकृत संख्या पूछा होता तो हम यहाँ से 111 तक जाते। तो यहाँ से एक से ये कितना हो गया? 110 हो गया। और ये एक खाली आपका एक संख्या ये हो गया। तो आपका जो है कितना हो गया दोस्त? आपका टोटल हो गया 110 संख्या 111 संख्या हो गया। तो आपको एक चीज याद रखना है, मैं आपको इसी चैप्टर में बताऊंगा अभी एक कॉन्सेप्ट। पहले तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि एक से n तक का योग, एक से n तक तक योग, एक से n तक का योग क्या होता है? तो इसको याद रखेंगे आप लोग। यहाँ से जो है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट अभी आप याद रखिए, मैं आपको आगे इसको हालांकि पढ़ाऊंगा तो आप इसके विषय में चिंतित बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? एन एन कितने हैं?
तो अब आपको जो है ये जीरो, ये तो जीरो है, जीरो का कोई मतलब होता नहीं है, ये फर्स्ट संख्या है, ठीक है, तो जीरो का कोई मतलब होता नहीं है। तो हमारा जो है संख्या कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा संख्या हो गया 110 संख्या हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 110 इंटू एन प्लस वन मतलब 111 डिवाइडेड बाई टू। तो इसको जब डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो ये हो जाएगा, कितने बार कटेगा, 55, 55 इंटू गया 111 हो जाएगा। 55 5 आया है, 5 का डिवाइड गुणा किसी से भी करेंगे, 5 एकम 5 वैसे भी तो होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम कंफर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका, सामने कुछ भी आए, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने कुछ भी आए, लास्ट में आपका क्या आने वाला है, लास्ट में आपका 5 इकाई का अंक आने वाला है। ये आपका करेक्ट आंसर मैंने बताया था अभी। ये यदि लास्ट में 5 आया तो 5 आएगा, 1 आया तो 1, 6 आया 6, 0 आया तो 0। तो आप लोग को ये चीज अब अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन करिएगा। ध्यान से पढ़िएगा, इसको सॉल्व करिएगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें बोला गया है 81 82 83 84, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, ये सीरियल से चल रहा है तो यहाँ पे अगला आएगा आपका 85, फिर आएगा 86, 87, 88, 89 तक का बोला है ना। तो यहाँ पे जो है इकाई का अंक क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको खास बात क्या दिखी, जैसे कि आप 5 का किसी सम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो 5 दूआ 10 आएगा, और जब 10 आ गया इन दोनों के गुणा करने से तो इकाई का अंक 0। जब जीरो आ गया तो जीरो का किसी से भी गुणा करो, आपका आंसर आएगा 0। समझ में आया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, पांच एक ऐसा व्यक्ति होता है, पांच एक ऐसा व्यक्ति होता है कि इसको किसी भी सम के साथ करेंगे, किसी भी सम के साथ करेंगे, सम संख्या के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वो जीरो लेकर के आ जाएगा। क्या लेकर के आ जाएगा, जीरो लेकर के आ जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यदि किसी विषम के साथ करता है, पांच का गुणा किसी विषम के साथ करता है तो वो इकाई का अंक क्या आएगा, विषम के साथ करता है गुणा तो इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक आ जाएगा 5। क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिएगा। देखिए इनमें क्या है, 5 तो आया है यहाँ पर गुणा करने पर, लेकिन इनमें जो है सम संख्या नहीं आया है। क्या नहीं आया है दोस्त, सम संख्या नहीं आया है कहीं भी। यहाँ पे इकाई का अंक 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, फिर 9 है, फिर 5 है, फिर 1 है, फिर 9 है, फिर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे आपने कि सम संख्या नहीं देखा, विषम देखा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। जैसे कि 7 तरीके 21, एक 7 तरीके 21 की कितना हो जाएगा, 1, फिर 1 सत्ते कितना हो जाएगा, 7, 7 नब्बे 63 की 3, फिर 3 पचे 15 की 5, 5 के बाद 5 एक कम 5, फिर 5 नम 45 की 5, फिर हो जाएगा 5 एक कम 5, फिर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 की 5। मतलब एक बार 5 आया तो टोटल माहौल 5 का बना देता है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो है इकाई का अंक आपका 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, 5 आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया। चलिए इसको करिएगा, ये आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि 30 की घाते इतना है का सबसे दायां गैर शून्य अंक कौन सा होगा। यहाँ पे अब आपसे क्या पूछ लिया है, गैर शून्य अंक। गैर शून्य अंक मतलब कि ये पूछा जा रहा है कि ये जीरो है तो आप लोगों ने फटाक से लगा देंगे जीरो, है ना, कि जीरो तो इसका इकाई का अंक होगा जीरो देखते ही। लेकिन इसने भी दिमाग लगाया पूछने वाला। क्या पूछा है कि इसमें गैर शून्य मतलब कि आप समझ रहे हैं कि इसको जितनी बार आप गुणा करोगे तो इसमें तो 2000 मतलब 2928 बार तो क्या आएगा, आपका जीरो आएगा ही आएगा, है ना। तो ये इकाई का अंक नहीं पूछा है, ये 2928 बार आएगा। इसके बाद जो है यहाँ कुछ अंक आएंगे, ये उसके बाद जो है 2928 बार जीरो आएंगे, है ना। तो ये जो अंक आएगा ना, तो यहाँ पे जो अंक आ रहा है
उसको ये पूछ रहा है कि ये कौन सा अंक आएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है ना। तो इसको देखिएगा, इसको हम सिंपल तरीके से इसको लिख सकते हैं 30 को लिख सकते हैं 3 × 10, घाते ऊपर में कर देते हैं तो ऊपर जो है कितना हो जाए, इसकी घाते भी 2928 हो जाएगा, इसकी घात भी 2928 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसमें तो पूरे शून्य आएंगे तो इसको हमें लेना नहीं है क्योंकि ये शून्य वाला तो पूछा नहीं है। शून्य का माहौल खत्म। यहाँ पे ले लेते हैं हम 3 की पावर में 28 ले लेते हैं, डिवाइड बाई किससे करेंगे, हम डिवाइड बाई 4 से करेंगे तो ये पूरी पूरी बार कट जा रहा है, मतलब 3 की पावर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएं कितना होता है। तो ये जो है ये 3 की पावर 4 आपका जो है 81 है, क्या क्लियर है, 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका ये 10 को जो है जितनी बार आप गुणा करोगे, 10 को कितनी बार करोगे, तो पहले तो कुछ अंक आएगा, ठीक है, कुछ अंक आएंगे और कुछ अंक के बाद जो है कितनी बार जीरो आ रहे हैं दोस्त, तो यहाँ पे जो है आपका 2928 बार इधर क्या आएंगे, जीरो। तो हमें ये जीरो से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, तो वो इकाई का अंक आपका आएगा 1। क्या आएगा, 1। इधर तो पूरे जीरो आ जाएंगे और इधर कुछ भी अंक आएगा, तो हमें ये वाला अंक पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1, एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्त, 1 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला करिएगा। अब जल्दी जल्दी से करिए इसको, आंसर बताइए आप मुझे। इसका हो जाएगा कितना, 3 के पावर में हम ले लेते हैं 67, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, यहाँ मल्टीप्लाई 7 के पावर में ले लेते हैं 53, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 64, 3, 3 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 की पावर हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 × 27 की 7 आ जाएगा यहाँ यूनिट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 7 × 7 = 49, 49 का मतलब यहाँ पे जो भी आए इधर अंक, ठीक है, इससे मतलब नहीं है, 9 आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला करिए, जल्दी से करिए। इसमें एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे देखिए, इसका मतलब आप ये न समझिए कि 5 की घाते, जो 5 की घाते जैसे ये 6 7 दिया हुआ है ना, तो यहाँ 6 की घाते 7 दिया है तो इसको हम कर दिए, इसके बराबर कर दिए 5 की घाते 6 × 7। ऐसा ये बिल्कुल नहीं होता, ये गलत तरीका है। क्या है, गलत तरीका। यदि ये सही तब होता, ये सही तब होता जब ये 5 की घाते 6 होता और कोष्टक में 7 होता। क्या होता, 5 की घाते 6 कोष्टक में 7 होता, तब इसको हम लिख सकते थे 5 की घाते 6 × 7, ऐसे इसको कर सकते थे। लेकिन ये क्या है पता है, इसका मतलब ये है पहले 6 की घात 7 निकालो, उसके बाद 5 की घाते 6 निकालो। तो इसका हम जब सॉल्व करेंगे तो पहले 6 की घात 7 है, मतलब 6 को 7 बार ऐसे हम लिखेंगे, 7 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, है ना। इसके बाद जो है इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूँ कि जैसे ये आया
तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 की घाते सत्संग 42, 5 के घाते इसको 42 लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे 2 की घाते 3 है, 3 की घाते 4, इसको मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। तो 2 की घाते पहले हम क्या लिखेंगे, 4 के 3 की घाते 4, 3 की घाते 4 कितना होता है, 81 होता है। तो 3 की घाते जब 4 हम सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब 2 की घाते 81 है, तो इसके बराबर में ये होता है। आपको ये चीज़ समझना है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ लेकर के, 2 की घाते कितना ले लेते हैं, 2, इसकी घाते 2, इसकी घाते 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 की घाते 2 होगा, इसको करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की घाते कितना आ जाएगा, 256। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इनको सॉल्व करने का तरीका इस तरह से होता है। यदि कोष्टक लगा होता तो मल्टीप्लाई में जाता, जैसे कि मैं आपको एक तो बता रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 2 की घाते 2, फिर आपको कोष्टक में दे दिया 3, फिर आपको जो है ये वाला कोष्टक ले लिया, इसमें दे दिया 4, फिर आपको ये वाला कोष्टक ले लिया, इसमें दे दिया 5। तो इसको आप कर सकते हैं, इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं दोस्त, इसके बराबर आप लिख सकते हैं कि 2 की घाते 2 की घाते 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, इसकी घाते 5 चौके 20, 20 तिया 60 छदन 12 120, 2 की घाते 120 आ जाएगा। एकदम आपका ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया इसको ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताया इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आपको तो घात ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5। इसका मतलब कि ये जो है एक सम संख्या है, यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, और इसकी घात जो भी हो विषम ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें पता है कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, और ये इसमें करेंगे तो कोई सम संख्या आएगा। तो जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे सम का 5 के साथ, तो आपका आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 0। क्या आप लोगों को समझ में आया? बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मजे आ रहे हैं दोस्त क्लास में? तो आप यदि नए जुड़े हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, सब्सक्राइब क्लास को कर लीजिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आपको आगे जो है क्लास में आपको ज्वाइन हो पाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप लोग अच्छे से ज्वाइन हो पाएंगे, और आप लोग जो है क्लास में अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, और जो है एक लाइक तो बनता है यार, प्यारा सा लाइक कर दिया करें क्लास को। और जब क्लास एंड हो जाए तब आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास कैसी लगी। ये वाला सॉल्व कर लिए आप लोग, आ गया सभी का आंसर। जैसे इसको सॉल्व करने का तरीका आपका क्या होगा, 7 की घाते यहाँ पे हम ले लेते हैं 13 है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, फिर मल्टीप्लाई है 9 है, 47 ले लेते हैं, डिवाइड करेंगे 4 से, फिर मल्टीप्लाई ले लेते हैं 4 की पावर ले लेते हैं 2 4, डिवाइड करेंगे 4 से, फिर इसको जो है 2 की पावर 12 है ले लेते हैं, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 से। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है एक 7 की घात 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 से, यहाँ 9 की घात 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 की घाते 0 आ रहा है ना, तो 4 ले लेंगे, यहाँ पे 0 आ रहा है तो यहाँ पे 4 ले लेंगे। क्या आप लोग को समझ में आया इतना? चलिए, तो ये तो 7 ही रहेगा। यहाँ पे ये 9 की घात 3, 9 9 81, 90 कितना हो जाता है, 729 होता है, तो इसका यूनिट 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितना होता है, 4 की घाते 4 कितना होता है, 256 होता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की घाते 4 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ 7 नहीं, 7 9 63 की 3, 6 6 36 की 6, और 6 3 18 की 18 की क्या आ जाएगा, 8। तो आपका यूनिट डिजिट कितना आ गया दोस्त, 8। इनको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। समझ में आया? चलिए, अगला वाला करिएगा, ये वाला। आप लोगों को बहुत मजे आ रहे होंगे क्लास में, मुझे ऐसा उम्मीद है।
तो सब लोग जो है शेयर भी कर दिया करो यार दोस्त। आप लोग जो है डेली और क्लास में जुड़े तो आप लोग को जो है बहुत अच्छे तरीके समझ में आएंगे, मजे आएंगे क्लास में बहुत अच्छे शानदार। ठीक है, तो आप लोग जो है बराबर क्लास में रहा करें। पूरा पेड कंटेंट आपको उड़ेल के यूट्यूब में एकदम फ्री आपको पढ़ा दूंगा, जितना कि कोई आपको पेड कोर्स में नहीं पढ़ाता होगा। इतने सारे चीज मैं आपको यूट्यूब में ही अवेलेबल कर दूंगा। कोई भी एग्जाम, मैथ फाउंडेशन का कोर्स दे रहा हूँ दोस्त आप लोग को मैथ में। कोई भी एग्जाम आप फोड़ सकते हो, अभी जो चल रहे होंगे करंट में और जो आगे आने वाले होंगे। आप लोग जो है बस एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लें तो आप लोग जो है पूरी तैयारी आप लोग कर लेंगे। दोबारा कहीं से भी आपको मैथ पढ़ने, बस आप पीडीएफ से रिवीजन करिए। आपको टेलीग्राम में हम तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देते हैं आप लोगों को फ्री में। लेकिन कोई फ्री का चीज़ लेना नहीं चाहता, बस बोलेंगे एप्लीकेशन में जाना है, वहाँ पे इसी चीज़ को पढ़ाया जाएगा और आपको बहुत आनंद आएगा। पैसा खर्च करने के बाद हम फ्री आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको थोड़ी से अच्छा नहीं लग रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू की पावर में जो है क्या ले लेंगे, टू की पावर में 3 7 ले लेते हैं, माइनस है तो यहाँ पे जो है 7 की पावर में 9 5 ले लेते हैं। डिवाइड किससे करेंगे, 4 से, इसको भी डिवाइड करेंगे 4 से। कितना आ जाएगा, 32 36। एक 2 की पावर 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 की पावर क्या आ रहा है यहाँ पे, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 की पावर यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब दो में से तीन तो जाएगा नहीं, आप समझ रहे होंगे। तो इसका मतलब पता है दोस्त क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे तो हम निकालें क्या, यूनिट डिजिट निकालें। क्या निकालें, यूनिट डिजिट, मतलब सामने कोई भी अंक रहा होगा यहाँ पर, इसके बाद जो है 2 आया होगा, यहाँ भी कोई अंक रहा होगा, उसके बाद 3 आया होगा। तो इसमें इसको घटाते हैं तो हमारा घटाने का तरीका क्या होता है कि इससे हम एक अंक उधार लेते हैं। क्या लेते हैं उधार लेते हैं। तो ये क्या बन जाता है, 12 बन जाता है। अब 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 9। क्या आप लोग को तरीका समझ में आया। भाई हम छोटी संख्या में तो कर नहीं सकते, तो एक अंक उधार लेते हैं तो ऐसे करके घटाया गया होगा तो यहाँ पर 9 आएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस दिमाग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए अगला वाला करिएगा। ये भी सेम है, 4 की पावर 1 6 9 है। तो इसको हम 169 पूरा नहीं लेते हैं, 6 9 लेंगे। प्लस 3 की पावर 3 7 ले लेते हैं, माइनस 7 की पावर में 2 6 ले लेते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 की पावर 1 हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 7 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएंगे। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा ये, 7 7 49, 49 मतलब ये कितना आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 3 यहाँ कितना आ गया, 7 माइनस 9 मतलब 17 में से 9 गया, 8 आपका करेक्ट आंसर। क्या आप लोग को समझ में आया। इसमें हम एक उधार लेंगे ना, एक उधार लेंगे तो 17 बन जाएगा, ये 9 गया तो कितना आ जाएगा 8। आपको इस तरह से यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे इस तरह से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए ये वाला करिए। अच्छा, आपको दिख रहा होगा ये उल्टा आई, तो किसी किसी के तो पल्ले ही नहीं पड़े होंगे सर, ये उल्टा आई क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 की घात 34 करके कर देते हैं सॉल्व। ना बाबा ना, इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। ये आपको दिख रहा है कि आई, तो इसका मतलब आपको मैं बता दूं
ये जो आई दिखता है ना उल्टा कलर का ऐसे करके जो आई दिखता है, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। क्या होता है? फैक्टोरियल होता है। क्या होता है दोस्त? फैक्टोरियल होता है। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? इसको तो मैं आपको प्रैक्टिकल चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा आ गया है तो इसको कुछ बता देता हूँ। जैसे कि आ गया 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आ गया 6 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसको ऐसे करना है। ठीक है। तो मतलब जितना फैक्टोरियल है वहां से एक एक कम करते करते गुणा करते करते सीधे आपको एक तक आना ही क्या कहलाता है? फैक्टोरियल कहलाता है। इसको उल्टे आई का मतलब होता है। तो जैसे हम लेते हैं कि 2 का फैक्टोरियल मतलब 6 का फैक्टोरियल, तो मतलब अब हम पहले ले लेते हैं। देखिए 4 का एक छोटा सा अंक ले लेता हूँ, 4 का फैक्टोरियल। ये कितना होगा? 4 गुणे 4 3 2 1। ठीक है। इसको गुणा कर 4 3 12, 12 दूआ 24, 24 गुणे 1, मतलब कितना आएगा इसका? 24 आएगा। अपन लिए 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल लिए तो कितना आएगा? 5 का लिए तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो इसका कितना आएगा? 5 चौके 20 किया 60 दूआ 120 आ जाएगा। जैसे हम 6 का फैक्टोरियल लिए, तो 6 का फैक्टोरियल लिए तो कितना आ जाएगा? ये 6 का फैक्टोरियल में कितना हो जाएगा? यहाँ तक तो 5 तक तो 120 आ गया, 6 का करेंगे तो 12 6 72, 720 डबल जीरो। तो आपको ये पता चल रहा होगा कि हम 6 तक फैक्टोरियल में गए तो 2 जीरो आ गए। तो यहाँ तक जाएंगे तो कितने सारे जीरो आएंगे? कितने सारे जीरो आएंगे? मतलब कि इसको जो है 3 की घाते 234, इसका मतलब ये है कि 334 गुणे 3 233 गुणे कितना आ जाएगा? 232। इसी तरह से करते 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 गुणा करते करते हमें कहाँ तक आना है? एक तक आना है। कहाँ तक आना है? एक तक। तो जब दो ही चीज को हमने लिया तो हमारा पता चला कि यहाँ पर 6 तक में ही 2 जीरो आ गया। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो 3 की घाते कुछ यहाँ पे अंक आएंगे। ठीक है। इसके बाद जो है बहुत सारे जीरो की लाइन लग जाएगा, बहुत सारे जीरो की लाइन लग जाएगा। तो इसको जब हम दो अंकों को 4 से डिवाइड करेंगे बिल्कुल जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 3 की घाते 0 मतलब 3 की घाते 4 लेना है। ठीक है। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसी तरह से इसमें बहुत सारे जीरो आएंगे, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? 4 की घाते कितना ले लेंगे? 4 ले लेंगे, क्योंकि बहुत सारे जीरो आएंगे इसमें भी। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इसके बगल में। 4 की घाते जब हम गुणा करेंगे तो बहुत सारे जो है कुछ अंक आएंगे और बहुत सारे जो है जीरो की लाइन लग जाएंगे, ढेरों जीरो आएंगे। इसमें जब 2 अंक का करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो इसके घात मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा जीरो बार में, है ना। तो इसकी घाते 4 आ जाएगा। तो इसकी घाते 4 कितना हो गया? 81 होता है क्या? बिल्कुल। तो 81 का कितना हो जाएगा यहाँ पर? 81 का 1 ले लेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 256 होता है क्या? 56 का 6 हो जाएगा। ठीक है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आ जाएगा एक एकदम करेक्ट आंसर। यहाँ ये 6 एकदम करेक्ट आंसर आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया दोस्तों? इस बारे में मैं आपको इसको बहुत अच्छे से डिटेल में, जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में किसमें बताऊंगा? प्रायिकता चैप्टर में इसको बताने वाला हूँ, तो आप टेंशन इसका बिल्कुल भी नहीं लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करिएगा। 6 9 के पावर में 6 7, 6 7 के पावर में 6 8, क्या बला आ गया? ये तो पावर के ऊपर पावर चला जा रहा है। अब यूनिट डिजिट पूछा है तो क्या करेंगे? कैसे करेंगे दोस्त? समझिएगा। ये 6 7 के पावर में 6 8 दिया है, तो 6 7 जो है इसका मतलब ये है
कि हमारे 69 के पावर में जो है यहाँ पे दिया हुआ है 69 के पावर में 6, 7 के पावर में 6, 8। इसका 6, 7 का मतलब 6, 8 जो पावर में है, इसका मतलब ये है कि 6, 7 इंटू 6, 7 इंटू 6, 7, इसको गुणा करना है कितने बार, 6, 8 टाइम करना है। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो कितने बार करना है, 6, 8 टाइम करना है इसको सॉल्व। इसका मतलब ये होता है। अच्छा, आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि इसको जब आप ये क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, 7 का जब आप पहाड़ा लेके चलते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर 6, 8 टाइम करेंगे, ठीक है, 6, 7, 6, 7 से करेंगे 6, 8 टाइम, तो आपका जो है क्या आएगा, एक विषम अंक आएगा। क्या आएगा, एक विषम अंक आएगा। यहाँ से हमें ये पता चलता है। लेकिन आपको ये समझने की बात ये है कि 9 की पावर 1 इज इक्वल टू जो है 9 होता है, 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 8, 1 होता है, 9 की पावर 3 इज इक्वल टू होता है 729। ये आपको समझ में आया। इसके मतलब यहाँ पे ये समझ में आता है कि पहले ये सम संख्या यदि विषम में करे तो विषम आता है, सम में करे सम आता है, विषम में करे तो विषम आता है, फिर सम में करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आएगा, देखिए समझ में नहीं आया, सम नहीं आता है यहाँ पे। देखिए मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप घात कोई सम संख्या है, 9 की घात, 9 की घात यदि कोई, यहाँ पे देखिएगा, यदि कोई यहाँ पे विषम है, 9 की घात यदि विषम है तो क्या आएगा, 9 आएगा। और यदि सम है, सम संख्या है, ठीक है, तो क्या आएगा, 1 आएगा। यदि विषम है तो क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ से ये समझ में आता है। तो ये जो 69 है ना, 69 इसकी पावर में इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा पता है, इसको जैसे 7, 7 का आप गुणा करते चलते हैं, यहाँ पे हमें ये पता चलता है, जैसे 7 सत्ते 49, फिर 9 सत्ते 63, फिर 7, 7 तरीके 21, मतलब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, ऊपर एक, यहाँ पे कुछ अंक आएगा, इसके बाद जो है लास्ट में कोई विषम अंक ही आएगा। विषम अंक यदि आता है तो 9 के पावर में, 9 के पावर में ये हमारा जो है कोई विषम अंक आता है, यदि 9 की पावर में कोई भी विषम आता है, क्या आता है, विषम, तो उसमें क्या होता है, विषम यदि आता है तो हमारा क्या आता है, विषम में 9 आता है। तो 9 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 9 एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या आप लोगों को यूनिट डिजिट तक समझ में आ गया दोस्तों? आप लोगों को अच्छे से क्लासिफिकेशन मैंने बताया, यूनिट डिजिट बताया, आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब जो है आपको खाली प्रैक्टिस की आवश्यकता है। मैंने एक एक पॉइंट टू पॉइंट डाउट क्लियर करने का प्रयास किया है। तो या इसके बाद जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके बाद जो है हम जो पढ़ने वाले हैं उसको हम आपको कल बताएंगे कि आपके लिए कौन सा टाइप हो गया है, क्या चीज़ हम इसके जो मैंने चैप्टर सीक्वेंस बताया था फर्स्ट क्लास में उसको देख लीजिएगा, वही हम उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आज का, आप एक लाइक जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम में अभी जुड़ जाएं, नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ भी जुड़ सकते हैं कुछ अपडेट्स के लिए। ठीक है, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए। तो क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।